बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर रोज वाक़यात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ एक मजलिस में तशरीफ फरमा थे। एक औरत आई और उसने अर्ज की कि या रसूलल्लाह, मैंने अपना मामला आपके सुपुर्द कर दिया है, आप जहाँ चाहें मेरा निकाह कर दे। एक गरीब कुंवारे सहाबी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, इसका निकाह आप मेरे साथ कर दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारे पास इसे हक महर देने के लिए क्या है? उसने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ, अगर लोहे की अंगूठी ही मिल जाए तो ले आना, हम वही हक महर बनाकर इसका निकाह तुम्हारे साथ कर देंगे। वो सहाबी रसूल अपने घर गए, मगर गुर्बत का आलम ये था कि घर से लोहे की एक अंगूठी भी ना मिली। उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे पास एक चादर है, उसमें से आधी मैं हक महर में इसे दे देता हूँ और आधी मैं खुद रख लेता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आधी ना आपके किसी काम आएगी और ना ही इसके काम आएगी। तो वो सहाबी खामोशी के साथ एक तरफ होकर बैठ गए। थोड़ी देर बैठे रहे, फिर वो वहां से उठकर जाने लगे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इसे मेरे पास बुलाओ और पूछा, तुम्हें कुरान पाक में से कुछ याद है? तो उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे फलां फलां सूरतें याद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इन सूरतों के औस तुम्हारा निकाह इसके साथ कर दिया, यानी कि वो सूरतें तुम इसे याद करवा देना। इस हदीस से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दौरे नबूवत में सहाबा कराम रदियल्लाहु ताला अन्हु की गुर्बत का क्या आलम था। एक सहाबी के पास हक महर देने के लिए, जो कि फर्ज था, एक लोहे की अंगूठी भी नहीं थी, चांदी और सोना तो दूर रहा। अब आइए असल मसले की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में 10 साल गुजारे थे और हर साल आपने कुर्बानी की, हत्ता कि एक साल 100 ऊंट कुर्बान किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 10 सालों में कभी ये नहीं कहा कि इस साल मैं कुर्बानियां नहीं करूंगा, बल्कि कुर्बानी का पैसा नौजवान लड़कियों और लड़कों की शादियों पर खर्च करेंगे। अगर कुर्बानी के जानवर ज़िबा करने की बजाय नौजवान लड़कों और लड़कियों की शादी पर पैसा खर्च करना कुर्बानी से अफजल होता, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर इसका हुक्म देते। मगर आपने तो शादी की इस्तायत ना रखने वालों से फरमाया, ऐ नौजवानों की जमात, तुम में से जो शादी की इस्तायत रखता है वो शादी कर ले, और जो इस्तायत नहीं रखता वो रोजे रखे, इसलिए कि ये रोजा उसके लिए गुनाहों से बचने की डाल साबित होगा। बहवाला सही बुखारी हदीस नंबर 5066।